कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट हमेशा राहत लेकर आती है। शुक्रवार को क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 5% गिरकर $86 प्रति बैरल के आसपास पहुंची। ये बीते 2 महीने के निचले स्तरों के करीब माना जा रहा है। भारत के साथ साथ ये खबर दुनिया भर के लिए राहत भरी है। तेल सस्ता होने से आयात बिल कम होता है, इससे व्यापार घाटा, महंगाई पर दबाव घटता है और यही कारण है कि तेल की कीमतों में नरमी को बाजार ने सकारात्मक संकेत के तौर पर लिया। 12 जून को क्रूड ऑयल का दाम $86.86 प्रति बैरल के आसपास है। एक वक्त कच्चे तेल की कीमत $112 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, लेकिन अभी गिरकर $86 प्रति बैरल तक पहुंची है, जो कि बीते 2 महीने में अगर हम देखें तो सबसे कम है। आइए आपको ये बताते हैं कि पिछले 12 दिनों में तेल ऑयल का दाम कैसे गिरा है। तो ये भी ग्राफिक्स के जरिए आप जरा समझ लीजिए कि किस तरीके से तेल का दाम गिरा है। 12 जून की बात करें तो जो कीमत थी वो $84.88 प्रति बैरल थी। 11 जून को $87.71 प्रति बैरल। इससे पहले एक दिन पहले 10 जून को $90.03 प्रति बैरल। 9 जून को अगर बात करें तो $88.2 प्रति बैरल। 8 जून को कीमत थी 91.3। 5 जून को 90.54, ये प्रति बैरल के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। 4 जून को $93.04 प्रति बैरल। 3 जून को 96.02। 2 जून को 93.76। 1 जून को 92.16 प्रति बैरल। यानी कि बीते अगर 12 दिन में आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट हुई है। अमेरिका ईरान के बीच डील को लेकर के एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए। शांति वार्ता को लेकर वर्चुअली बैठक हो सकती है। एमओयू पर वर्चुअल मीटिंग में साइन होने की उम्मीद है। जेडी वेंस और मोहम्मद बाघेर गालिबाफ मौजूद रहेंगे। पाक और कतर के मध्यस्थ भी मीटिंग में जुड़ सकते हैं। अगर आज शांति समझौता होता है तो बहुत अहम होगा, क्योंकि इससे अमेरिका, इजराइल, ईरान और लेबनान के बीच 100 से ज्यादा दिनों से चल रहे टकराव के खत्म होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि आज संभव है कि यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भले ये कह रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसके बाद उनका यू टर्न भी, जो कि पूरी दुनिया जानती है। और इसी वजह से इंतजार इस बात का है कि ईरान की तरफ से क्या रुख अख्तियार किया जाता है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन आज कोई डेडलाइन नहीं है। और इसी बीच एक खबर ये भी है कि हो सकता है वर्चुअली यहाँ पर बैठक हो, और अगर वर्चुअली मीटिंग होती है तो इसमें तमाम जो किरदार हैं वो यहाँ पर जुड़ेंगे और उसके बाद वर्चुअली हस्ताक्षर हो जाएगा। अब मिडिल ईस्ट में जब से हालात बिगड़े तब से सबसे ज्यादा संकट पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर दिखाई दे रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ 3 महीने से भी ज्यादा वक्त से बंद है। इसे आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा तेल संकट माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। लेकिन जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कि युद्ध और हॉर्मुज़ के बंद होने के बाद हालात बहुत बदतर हो जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं। ऐसा लगता था कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होगा तो ग्लोबल इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। इंडस्ट्री ने ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंचने का अनुमान जाहिर किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कच्चे तेल की कीमत शुरुआत में जरूर उछली, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार $100 प्रति बैरल के नीचे बनी है। 12 जून तक जारी आंकड़ों के मुताबिक कच्चा तेल $84.88 प्रति बैरल तक पहुंच गया। अभी हमने आपको ये भी बताया कि अलग अलग तारीख को रेट क्या थी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने के बावजूद कच्चे तेल की कीमत में उबाल नहीं आने के कई कारण हैं। अमेरिका से रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, वेनेजुएला से सप्लाई बढ़ने, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट जो हो रहा है, इसके अलावा वेनेजुएला से सप्लाई बढ़ने और चीन में मांग में अचानक अप्रत्याशित गिरावट ने पश्चिम एशिया से हुए नुकसान की काफ़ी हद तक भरपाई कर ली। युद्ध से पहले पश्चिम एशिया से रोजाना करीब 15 मिलियन बैरल की सप्लाई होती थी। साथ ही युद्ध से पहले चीन समेत कई देशों ने काफ़ी तेल भी जमा कर लिया था। अब मौके की नज़ाकत को देखते हुए अमेरिका और चीन समेत कई देशों ने अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से तेल रिलीज किया। इससे भी सप्लाई की डिमांड काफ़ी हद तक कवर कर ली गई। अब एक नज़र डालते हैं दुनिया के 10 बड़े तेल उत्पादक देशों की लिस्ट पर। तो वो कौन कौन से मुल्क हैं ये आप ज़रा जान लीजिए। इसमें सबसे अव्वल अगर हम बात करें अमेरिका का नाम आता है 13.06। ये हम आपको ये बता रहे हैं कि कितना मिलियन बैरल तेल का उत्पादन होता है। इसके अलावा रशिया, जहां पर 9.9 मिलियन बैरल में तेल उत्पादन होता है। इसके अलावा सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ पर 9.5, कनाडा में 4.9, इराक में 4.4, चाइना में 4.3, ईरान में 4.2, यूएई में 3.8, ब्राज़ील में 3.7, कुवैत में 2.6। ये हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कि कितने कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर कितने मिलियन बैरल तेल का उत्पादन होता है। इसके अलावा ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी वार से कहीं ना कहीं दुनिया के सभी देशों पर प्रभाव पड़ा।
अमेरिका और ईरान के बीच डील की संभावनाएं बन रही हैं। जल्दी शांति बहाली पर फैसला हो सकता है, लेकिन 28 फरवरी यानी कि जब से युद्ध की शुरुआत हुई उस दिन से अब तक तेल पर तकरार जारी है। होर्मुज से सप्लाई बंद रही तो बाजार में तेल की सप्लाई को अमेरिका ने पूरा किया, यानी कि पूरा खेल तेल पर हो रहा है। ईरान भी होर्मुज पर अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहता। तेल का खेल कब तक चलेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस बीच ये आप जान लीजिए कि टॉप 10 वो देश जहां कच्चे तेल की सबसे ज्यादा खपत होती है। तो उत्पादन कहाँ होता है वो हमने आपको बताया, लेकिन खपत किस देश में कितनी है वो भी आप जरा जान लीजिए। और ये जो आंकड़े हैं वो मिलियन बैरल में हम आपको बता रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका में खपत होती है 19.12 मिलियन बैरल। इसके अलावा चाइना की बात करें तो 16.37 मिलियन बैरल। नंबर पर भारत है हमारा देश, यहाँ पर 5.62 बिलियन बैरल खपत होती है। सऊदी अरब में 3.96, रशिया में 3.85, जापान में 3.24, साउथ कोरिया में 2.89 मिलियन, ब्राज़ील में 2.58 मिलियन बैरल, कनाडा में 2.33, जर्मनी में 2.05। तो अमेरिका भले ईरान से युद्ध विराम के समझौते पर तैयार है, लेकिन ईरान की तरफ से अभी फाइनल सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही समझौता हो जाएगा। ये समझौता कब होगा इसे लेकर भी असमंजस की स्थिति है। ट्रंप कह रहे हैं कि डील होते ही होर्मुज को खोला जाएगा, लेकिन होर्मुज पर ईरान की नज़र भी बनी है। ईरान अपनी इकोनॉमी की मजबूती के लिए होर्मुज पर टोल टैक्स वसूलने की तैयारी में है, और यही होर्मुज दोनों देशों के बीच डील के लिए अड़ंगा बना है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि होर्मुज से टोल टैक्स वसूलने की तैयारी में ईरान है। $1 प्रति बैरल टोल वसूलने की इस वक्त योजना है। तो ये बड़ी खबर, और पहले ही ऐसा लग रहा था कि ईरान इसे एक मौके के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अगर ईरान होर्मुज पर टैक्स वसूलता है तो ईरान को इससे हर साल 70 से 80 अरब डॉलर यानी कि तकरीबन 7,60,000 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है, जो ईरान के तेल बिक्री से होने वाली कमाई से भी ज़्यादा माना जा रहा है। ऐसे में शुल्क ईरान के लिए आय का बड़ा स्रोत भी बन सकता है और उसकी इकोनॉमी को मजबूत करने में अहम भूमिका भी निभा सकता है। तो एक अनुमान के मुताबिक 28 फरवरी को ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से करीब 1 अरब बैरल कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हुई। एक थ्योरी ये भी है कि होर्मुज जल डमरू मध्य की दोहरी नाकेबंदी के बावजूद बड़ी मात्रा में कच्चा तेल बाहर निकल रहा है। इससे ग्लोबल एनर्जी सिस्टम को इस ऐतिहासिक झटके को झेलने में मदद मिली। फरवरी के आखिर में ईरान पर हमले शुरू करने के बाद से अमेरिका दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण स्विंग सप्लायर के तौर में उभरा। मई में अमेरिकी कच्चे तेल और ईंधन का एक्सपोर्ट पिछले पूरे साल के औसत से रोजाना 2 मिलियन बैरल ज़्यादा था। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट मार्च के 27.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर अप्रैल में रिकॉर्ड 36.7 बिलियन डॉलर हो गया। वॉल्यूम में तेजी के कारण ऐसा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान डील के लिए सहमत हो गया है और डील पर साइन होते ही होर्मुज स्ट्रेट को खोल भी दिया जाएगा। अब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीद बढ़ गई। ट्रंप के मुताबिक जल्दी दोनों देशों के बीच शांति समझौता होगा। इसी बीच होर्मुज को लेकर के भी ट्रंप का स्टेटमेंट आया। वो कहते हैं कि शांति वार्ता होते ही होर्मुज को खोल दिया जाएगा। ईरान के साथ जल्द होगी शांति वार्ता, ये वो दावा लगातार कर रहे हैं। अब ट्रंप के बयान के मायने को भी समझने की दरकार है कि आखिर ट्रंप ने कैसे शांति वार्ता के लिए संडे यानी कि आज की डेट फाइनल की थी, जबकि ईरान अभी तक असमंजस में है। ट्रंप ने होर्मुज को लेकर के भी बयान दे दिया, जबकि ईरान होर्मुज से टोल वसूलने की प्लानिंग में है। ऐसे में ट्रंप के दावे पर फिर से सवाल उठ रहे हैं कि वाकई ट्रंप के दावे में दम है या फिर उनका बयान केवल बड़बोलापन है जिसके लिए ट्रंप प्रचलित है, जिसके लिए ट्रंप को जाना जाता है। अब ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते पर फाइनल डील होती है तो कब होती है, कब हस्ताक्षर होगा, ये सवाल तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दावे दोनों पक्षों के नजर आ रहे हैं। तो ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते पर फाइनल डील हो जाती है तो पूरी दुनिया राहत की सांस लेगी, क्योंकि 28 फरवरी से मिडिल ईस्ट में शुरू हुए युद्ध का वैश्विक असर दिखाई दे रहा है। अगर वाकई में समझौते के बाद होर्मुज जलमार्ग को पूरी तरह से खोल दिया जाए तो इससे किन किन देशों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा? सबसे पहले बात ऐसे देशों की जो खाड़ी देशों से तेल का आयात करते हैं। तो वो देश कौन कौन से हैं जिनको फ़ायदा मिलेगा, ये हम आपको बताते हैं। खासकर भारत और चाइना का इससे क्या फ़ायदा होगा, ये भी आप ज़रा समझ लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। होर्मुज के खुलने से सबसे बड़ा फ़ायदा अगर किसी मुल्क को होगा तो वो चाइना है। उससे गुजरने वाले कुल तेल का
37.7% आयात होता है। चीन में कारोबार से लेकर आम जिंदगी पर भारी असर पड़ा है होर्मुज में इस वक्त जो हालात बने हैं उसके वजह से। अब बात कर लेते हैं भारत की। अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल होर्मुज के रास्ते से ही भारत मंगाता है। होर्मुज के खुलने से भारत का तेल के आयात पर बिल कम होगा, माल ढुलाई के खर्च में कमी आएगी, घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतें स्थिर रखने में मदद मिलेगी। एक और मुल्क है इस लिस्ट में, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया कुल तेल का 12% तेल होर्मुज के रास्ते आयात करता है। होर्मुज खुलने से ऊर्जा का संकट पूरी तरह से टल जाएगा। जापान 10.9% तेल का हिस्सा होर्मुज के समुद्री रास्ते से मंगाता है। ऊर्जा का संकट कम होगा, माल ढुलाई का खर्च कम होगा। तो ये वो तमाम मुल्क हैं जो कि कहीं ना कहीं इससे फायदे में रहेंगे। तो एक तरफ जहां होर्मुज स्ट्रेट के खुलने से तेल का आयात करने वाले देशों को फायदा होगा, तो वहीं खाड़ी देशों को भी कम फायदा नहीं होगा। आइए जानते हैं कि होर्मुज खुलने से किन किन खाड़ी देशों को फायदा पहुंचने वाला है। इसमें सबसे अव्वल सऊदी अरब। तेल निर्यात में सऊदी अरब की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 37.2% है। होर्मुज खुलने से सऊदी बेरोक टोक तेल का निर्यात कर सकेगा। सऊदी अरब एशियाई देशों में अपने खरीदारों को तेल भेज सकेगा। इराक और यूएई, जो कि तेल के कुल निर्यात में इराक का 22.8% योगदान है। संयुक्त अरब अमीरात 12.9% का योगदान है उसका। समुद्री नाकेबंदी हटने से तेल का निर्यात फिर से शुरू हो पाएगा। कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी और हीलियम का सप्लायर है। दुनिया का 20% एलपीजी कतर से इसी रास्ते से होकर आता है। कुवैत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से होर्मुज पर ही डिपेंडेंट है, टिकी हुई है। शांति समझौते का कुवैत को भी बहुत फायदा होगा। 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन से ज्यादा का तेल वो बेच पाएगा। प्रतिबंध हटने से कुवैत की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो ये वो तमाम मुल्क हैं जिनको फायदा होने वाला है। अब क्या क्या फायदे हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं इन मुल्कों का।